कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। आप सभी को आवाज आ रहा है? हरे अभी आ कृष्ण। रहा है। यस प्रभु थोड़ा जी। ब्रेक हो रहा है। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं था प्रभु जी, कीर्तन भी नहीं सुनाई दिया सही से। अरे क्या बात कर रहे हैं। ब्रेक क्योंकि हो रहा 2 दिन से ना इधर नेटवर्क का इशू चल रहा है बहुत। जी ठीक है प्रभु जी, आप शुरू कीजिए, देखते हैं फिर नेटवर्क क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। जी हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है। अभी है। अभी ठीक है। थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है इधर। 2 दिन पहले बारिश हुई थी और आज बहुत तेज हवाएं चल रही हैं इधर। आज हम लोग, बच्चे हमारे बोल रहे थे प्रभु जी आप विंड मिल लगा देंगे तो बिजली फ्री में आ जाएगी यहाँ पे। हम लोग क्लास चालू करते हैं प्रार्थना करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं दासानुदास हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने परसों तक 14 नंबर श्लोक तक लिया था। आज हम लोग 15 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अनुवाद पढ़िए एक जना कोई। अरविंद जी। अनुवाद। मैं पढ़ूं इस प्रभु जी? प्रकार शरीर। हाँ, इसके बाद प्रभु जी। अरविंद जी। पढ़े प्रभु जी। जी जी। हाँ। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। प्रभु जी श्लोक कौन सा है? ये 15 नंबर श्लोक है माता जी। तो
तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अब योगाभ्यास का चरम लक्ष्य स्पष्टीकरण किया जाएगा यहां से। ठीक है, योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं है। जैसे अभी ज्यादातर लोगों का हो गया है कि योग इसीलिए करते हैं कि हम अपना शरीर को अच्छा रख सके, शरीर को हिष्ट पुष्ट रख सके और अच्छे से भोग कर सके। तो इसके लिए योग नहीं है, यहाँ पर यह स्पष्ट लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। योग का उद्देश्य है कि भौतिक संसार से विरक्त व्यक्ति हो योग करने के पश्चात, ना कि योग करने के पश्चात और उसका मन करे कि मैं और अभी हिष्ट पुष्ट हो गया तो और भोग करूं। नहीं, इसके लिए नहीं है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। अगर आप योग कुछ कर रहे हैं और जिससे आप सोच रहे हैं कि मेरा हेल्थ ठीक रहे, तो आप भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। और ये भी नहीं सोचना है कि योग करके हम शून्य में विलीन हो जाएंगे। जो 5 प्रकार की मुक्तियों में ये जो मुक्ति है ना, कि सब जो सोचते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएं या शून्य में पूरी तरह से विलीन हो जाएं, तो ये जो है ये एक माया का सबसे बड़ा प्रपंच है। क्यों? तो जो योगी सायुज्य, इस मुक्ति का नाम है सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति जो योगी इच्छा करते हैं और इसके हिसाब से अपना शून्य में विलीन होना और ब्रह्म में विलीन होने की जो ये अलग अलग दोनों बातें हैं। शून्य में विलीन होना एक तो बिल्कुल अलग ही है, और ब्रह्म में विलीन होने का अर्थ हुआ कि भगवान की जो शरीर से कांति निकल रही है उसमें विलीन हो जाना। तो ये माया का कैसे सबसे बड़ा प्रपंच है, ये इसीलिए है क्योंकि जो जीवात्मा ब्रह्म में विलीन होता है वो वहां पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, वहां पर उसका कोई आदान प्रदान नहीं हो पाता। जीवात्मा स्वभाव से, जो आत्मा है उसका स्वभाव है कि उसको कुछ ना कुछ आदान प्रदान चाहिए। जो संसार में बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चारों तरफ से जो पीड़ित होने के पश्चात उनको ऐसा लगता है कि संसार बहुत दुखमय है, तो उन लोगों को क्या हो जाता है कि अब हमको संसार से बिल्कुल दूर रहना है, और दूर रह करके क्या करना है, तो ब्रह्म में विलीन होने का प्रयास करना है, अपना अस्तित्व को समाप्त कर देना है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार वो चीज को प्रभुपाद जी और भगवान प्रेरित नहीं करते कि हमें उस चीज को करना है। संसार दुखमय है, लेकिन इस दुखमय संसार को पार करने के लिए सबसे उचित मार्ग क्या है, तो भगवान के साथ अपना नित्य दिव्य संबंध को हम स्थापित करके उनके साथ आदान प्रदान करें भक्तिमय सेवा के माध्यम से। ब्रह्म में विलीन होने की जो मानसिकता है वो इसीलिए माया का प्रपंच है, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो उसके बाद फिर से आपको वहां से नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब आपको किसी से आदान प्रदान ही नहीं कर पाएंगे तो जीवात्मा वहां पर टिक ही नहीं सकता। तो वो जो जीवात्मा ब्रह्म का तपस्या करके ब्रह्म को प्राप्त भी कर लेता है, तो वह फिर से इस ब्रह्मांड में उसको आना पड़ता है, फिर से मनुष्य शरीर लेना पड़ता है, मनुष्य शरीर लेकर के फिर से उसे भगवत भक्ति का प्रयास करके भगवान का धाम को प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ता है। तो इसीलिए ये माया का सबसे बड़ा प्रपंच है, ये जो सायुज्य मुक्ति है, उसे हमें बिल्कुल उसमें हमें अपने चित्त को नहीं लगाना है। हम संसार में परेशान हो सकते हैं, लेकिन संसार के परेशानी का दूर करने का सबसे अच्छा उपाय कृष्ण भावनामृत है। उसको प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में भी लिखेंगे। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहां ना सूर्य की आवश्यकता है, ना ही चांद या बिजली का। तो भगवत गीता में ही आप 15वें अध्याय में देखेंगे जहां पर भगवान बोलेंगे, ना तद भाष्य तो सूर्यो
ना शशांक न पावकः। तो भगवत धाम का वर्णन है, भगवत धाम है। हम इतने जन्मों से इस संसार में हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवत धाम जो है वो कपोल कल्पना है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांक न पावकः। एक ऐसा स्थान है भगवान का जहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना ही चंद्रमा की आवश्यकता है, ना ही वहां अग्नि की आवश्यकता है। इसके बिना ही वह प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित रहता है वह नित्य धाम। और वही चीज ब्रह्म संहिता में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, गोलोकेव निवसत्य अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। तो भगवान अपने शक्तियों के कारण वो अपना, और जिनके अलग अलग अनुभव उनको प्राप्त करने के 3 स्थितियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो ब्रह्म और परमात्मा का वो प्रकाश वो खुद ही है, उसको वो मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन सर्वोच्च क्या है, तो स्वयं भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वो। हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए। तो इस हिसाब से हमने इस श्लोक में देखा कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शरीर, मन तथा कर्म से निरंतर संयम का अभ्यास करता है, मन, शरीर और बुद्धि और जो कर्म वो कर रहा है सबको भगवान के लिए करे, वो सर्वोत्तम योग है। एक उपनिषद का भी यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तमेव विदित्वा आति मृत्यु ममेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर मृत्यु तथा जन्म के पथ को जीता जा सकता है। केवल भगवान के को जानने से ही हम उसको जीत सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा बोध जनता को मूर्ख बनाने के नहीं। तो योग की पूर्णता को हमें समझना है, योग की पूर्णता क्या है। अब हम 16 नंबर श्लोक लेंगे। नाति अश्नतः तु योगः अस्ति न चैकान्तका मनस्नतः न चाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो हर चीज संयमित रूप से करना है। जितना शरीर को आवश्यक है उतना ही खाना है। जितना हमें शरीर को आराम चाहिए, मिनिमम 6 घंटा ही सोया जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं प्रभुपाद जी, आप लास्ट में देखेंगे। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तो आप 6 घंटे से अगर ज्यादा सो रहे हैं तो तमोगुण का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकेगा। तो इसीलिए मिनिमम 6 घंटे ही सोने चाहिए, 9 से 3। हम लोग 17 नंबर श्लोक लेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वामन प्रभु पढ़िए ये अनुवाद इसका। जी प्रभु। जो खाने सोने आमोद प्रमोद का तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो जिसका आहार, निद्रा और भय मैथुन ये चारों संयमित है, वही एक अच्छा योगी बन सकता है। खाने सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं
अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो अति जब कर देते हैं तो ये योग नहीं हो सकता। अति करने पर जितना शरीर को आवश्यक है उतना उसको करके हमें योग में अपने मन को लगाना है। भगवत गीता के एक श्लोक में भी भगवान कहते हैं खाने के संबंधित में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। तो वहां पर भगवान जो भी हम खाते हैं वो भगवान को चढ़ा के खाएं। समय सोने के संबंध में क्या भक्त लोगों का स्थिति है उसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। वो हमेशा कॉन्शियसली वह कृष्ण भावनामृत से संबंधित कार्यों में संलग्न रहता है। अव्यर्थ कालत्वम शब्द को यहाँ पर उपयोग में लाते हैं भक्तगण, और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता भी रहे हैं अव्यर्थ कालत्वम। जो जितना उच्च स्तर का भक्त वो उतना अव्यर्थ कालत्वम को पालन करता है, यानी कि एक सेकंड भी वह अनकॉन्शियसली काम नहीं करता। वह 100% हमेशा प्रयास करता है 24 घंटे कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियसनेस होकर के काम करने का वो प्रयास करता है। और इसके आदर्श के रूप में श्रील जीव गोस्वामी का नाम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, केवल 2 घंटे जो सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। और दूसरा एक और नाम श्रील हरिदास ठाकुर, तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। हरिदास ठाकुर का तो और हाई स्टैंडर्ड। तो जब तक 3 लाख नाम जप नहीं होगा, 192 माला नहीं होगा, तब तक वह ना खाएंगे ना सोएंगे। 22 घंटे जो जप करते थे, 2 घंटे में अपनी नित्य क्रियाएं। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो हमें धीरे धीरे जो कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं उन्हें भगवान से संबंधित ही कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित, इंद्र तृप्ति के दोषण से वह दूर रहते हैं। अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। वह पूरी तरह से इंगेज रहने की वजह से और कृष्ण के डायरेक्ट सेवा में इंगेज रहने की वजह से उसको दुख नहीं सताता, सांसारिक दुख से वह परे हो जाता है। हम लोग 18 नंबर श्लोक लेंगे। यदा विनीयतम चित्तात्मन्ये एवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्य उच्यते तदा। बात पढ़िए रेणु माता जी। पढ़ती हूँ प्रभु जी, 2 मिनट। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस इससे योगी पहले का 18 नंबर श्लोक माता जी। सॉरी प्रभु जी। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो जब वो योगाभ्यास करके आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि करके जो अष्टांग योग में जो 8 विधियां हैं, तो उसको जो करके भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त हो जाता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है, एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। तो भौतिक इच्छा उसके मन में आती है लेकिन उसको वह पालन नहीं करता। जैसे एक बार की बात है कि हमारे जो इस्कॉन के अभी हमारे जो बहुत बड़े गुरु हैं
परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, तो उनसे कोई भक्त पूछते हैं कि भगवान प्रभु जी, महाराज जी, कि आपके मन में, जैसे हमारे मन में तो बहुत विषय वासनाओं की इच्छाएं आती हैं, उस भक्त बोलता है महाराज जी से कि हमारे मन में विषय वासनाएं की इच्छा आती है, तो आपके मन में भी ऐसी आती हैं और आप कैसे बचते हैं महाराज जी से? तो महाराज जी जवाब देते हैं कि हाँ, हमारे मन में भी विषय वासनाओं की इच्छा आती है, लेकिन हम उसमें इंगेज नहीं होते। हम अपना इंद्रियों को इंगेज कहाँ करते हैं? तो कृष्ण भावना भावित सेवाओं में इंगेज करते हैं। तो इच्छाएं तो आप भले सन्यासी हो जाएं, इतने उच्च स्तर के भक्त भी हो जाएं, फिर भी इच्छाएं मन में आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन उन इच्छाओं को त्याग करके कृष्ण भावना मृत में अपनी इच्छाओं को संलग्न करना ही सिद्धि है। तो भौतिक इच्छाओं से इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित भक्त लोग हैं वह युक्त होते हैं। तो इसी में श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है 9वां स्कंद का 4था अध्याय का 18 से 20 नंबर श्लोक, जो जिसमें अम्बरीश महाराज की स्थिति का वर्णन है। अम्बरीश महाराज की कथा हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, तो वही चीज को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं प्रभुपाद। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चनम कहते हैं। जो भगवान के लिए हम विहित जो भी कार्य है शास्त्रों के निर्देशानुसार, उसे अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को, हाथ, पैर, आंख, नाक, त्वचा, जीवा, सबको भगवान की सेवा में संलग्न कर दिया था। ये जो श्लोक है जो हमने पढ़ा नहीं, आप देख सकते हैं। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना आदिषु श्रुतिम चक्रा अच्युत सत कथयोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो। इसमें क्या अपना हर एक अंग को उन्होंने भगवान की सेवा में संलग्न कर दिया। इसका आप अनुवाद पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा। हम 19 नंबर श्लोक लेंगे। यथा दीपो निवातस्थो नेतंगो सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। अनुवाद को एक जना पढ़िए। गिरीश जी पढ़ेंगे अनुवाद। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो योगी होता है उसका मन स्थिर हो जाता है। योगी की इच्छाएं केवल एक ओर होती हैं, कृष्ण की ओर होती हैं, भगवान की ओर होती हैं, तो उसके कारण से वह नित्य रूप से वह आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। और जैसे ही उसके मन में इच्छाएं आई और वह उन इच्छाओं को पूरा करने में लगा, कोई अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो उसकी क्या होगी, उसका चित्त जो होगा वह दूसरी ओर जाने की वजह से वह उसका मन संयमित नहीं रह पाता है। और कृष्ण की सेवा में जो नियोजित है उसकी इच्छाएं केवल एक ओर होने से वह एकदम कॉन्स्टेंटली स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हो पाता है। वही श्लोक में कहा जा रहा है। हम अब 20, 21, 22, 23 तीनों श्लोक साथ में उसको लेंगे। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनम् आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यांतिकम यत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः
यम लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत् तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम। तो अनुवाद पढ़िए एक जना कोई। मैं पढ़ूं प्रभु जी? ये पढ़िए प्रभु जी। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने अपने आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विफत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो सिद्धि अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित होने के बाद ही समाधि मिलती है व्यक्ति को। इसको हमने पहले भी देखा था, प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि जो व्यक्ति समाधि प्राप्त करना चाहता है उसको उसका मन पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से भगवान की सेवा में निरत है, तभी वह प्राप्त कर सकता है। वह दो नाव में पैर नहीं रख सकता, एक साथ भौतिक भोगों में भी संलग्न रहे और समाधि भी प्राप्त कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब व्यक्ति केवल आत्मतुष्टि और आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म करेगा, तभी उसे समाधि प्राप्त हो सकती है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। आप शुद्ध मन से देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है। हम सब भगवान के दास अनुदास हैं, तो इस चीज को देख पाएंगे आप। संसार में सब भगवान के दास हैं, लेकिन सब भगवान के दास हैं, लेकिन संसार में भगवान की दासता ना पालन करके हम अलग अलग स्थानों पर अपना सेवा में नियोजित रहते हैं। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में कितनी बार कहे हैं कि सब लोग भगवान के दास हैं, लेकिन कोई परिवार का दासत्व स्वीकार करके परिवार की सेवा में संलग्न है, कोई जो है समाज की सेवा में संलग्न है, कोई देश की सेवा में संलग्न है। तो सब सेवक हैं, सभी के सभी सेवक हैं, लेकिन इन और लास्ट में प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि सब सेवक हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा ना करके लास्ट में कुत्ते की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको यानी कि इसीलिए कहते हैं कि देखिए सेवक हैं आप जब सेवा में नियोजित रहेंगे भगवान की सेवा में, देखिए कुत्ते की सेवा के लिए मना नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट प्रभुपाद जी, आप कुत्ते की सेवा कीजिए, लेकिन मुख्य रूप से जरूरी है कि भगवान की सेवा पहले की जाए। जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे लोकल लैंग्वेजेस में भी वर्णित रहता है हर जगह पर। जैसे हम लोग का बिहार और झारखंड में लोग कहते हैं कि पहला रोटी जो आपके घर में बने वो गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को। तो ये चीज आप लोग सब जानते भी होंगे, लेकिन अभी क्या हो गया है, पूरी तरह से जो कुत्ते की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, उससे अच्छा है कि अपने कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग प्रवृत्त करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें भगवान की सेवा करने का, जिससे कि हमारा चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो। क्योंकि मृत्यु के समय पर अगर हम केवल कुत्ते की सेवा में संलग्न रहेंगे तो वो कुत्ता ही याद आएगा, फिर हम कुत्ते की योनि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे जो भरत महाराज थे,
भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए थे। तो हिरण से आसक्त होने के कारण अंतिम में वो हिरण को ही याद किए। जब वो मर रहे थे, गड्ढे में गिर गए थे भरत महाराज, और वो भाव स्तर को प्राप्त किए हुए भक्त थे। अब भाव स्तर को प्राप्त करने वाला भक्त जब अंतिम क्षणों में हिरण को देख करके हिरण की चेतना में वो शरीर को त्यागे, तो अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना कॉन्शियसनेस कहाँ लगाते हैं, किसकी सेवा में लगाते हैं। तो अपने आप को शुद्ध मन से देखना है, और हम लोग क्या है, तो भगवान के सेवक हैं। भगवान की सेवा में हम नियोजित रहें, भगवान के कॉन्शियसनेस में होकर के परिवार की सेवा करें, भगवान के कॉन्शियसनेस में होकर के अगर आप कुत्ते पाल रखें तो कुत्ते की भी सेवा करें, लेकिन मुख्य है कि भगवान को अपने चित्त में स्थान दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से जब आप भगवान के लिए कॉन्शियस होकर के काम करेंगे तो शुद्ध मन से आप देख सकेंगे कि आपकी स्थिति, हम भगवान के सेवक की स्थिति आप देख पाएंगे, और अपने आप को और अपने आप में आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख को प्राप्त करता है। तो जैसे जैसे भक्त भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है तो उसको एक दिव्य देह भी प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल वो इसी शरीर में रहता है, वो इस शरीर में सशरीर रहते रहते उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रभुपाद बड़े बड़े जैसे कि जो साधु सन्यासी होते हैं, जो पूर्ण रूप से जो पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं, उनके देह को, उनके शरीर को क्या किया जाता है, उनको देह को समाधि दिया जाता है। जैसे हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो वहां पर हमें प्रभुपाद का समाधि स्थल मिलता है। तो क्यों मिलता है समाधि स्थल, उनको समाधि क्यों देते हैं? बाकी सामान्य लोगों के शरीर को तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसका उनके देह को मुखाग्नि के द्वारा उनको जलाया जाता है। बाकी साधु सन्यासी जो उच्च स्तर के लोग हैं उनको क्या किया जाता है, उसको समाधि दिया जाता है। लेकिन एक चीज अभी हम देखते हैं कि समाज में अभी कुछ लोग ऐसा हो गए हैं कि सामान्य लोग जो कि राजनीतिक जीवन जी रहे हैं या फिर यानी कि जो भी जीवन जी रहे हैं, तो वो अपने परिवार वालों को समाधि दे देते हैं। शास्त्र सम्मत ये बात नहीं है। आप अपने परिवार के लोग को अगर वह कोई सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं तो समाधि दे करके, समाधि नहीं देना चाहिए। समाधि जो पूर्ण रूप से जो सिद्ध हो गए हैं, ठीक है, जिनको आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, उन्हीं को समाधि दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे साधु संत भी आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो जो जहां पर ऐसे व्यक्ति जो आत्म सिद्ध पुरुष हैं, वो जहां पर समाधि लिए रहते हैं वहां पे बैठ करके साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां साधना करने से उनको सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो जिसकी समाधि बनाई जाती है वो समाज के लिए उपयोगी होता है। बाकी आप ऐसे समाधि बना दीजिएगा तो वो आदमी जो जीवन भर इंद्रिय भोग के लिए अगर समाज की सेवा उसने की है तो वह उसका वास्तविक कल्याण नहीं हो पाता। तो इसीलिए शास्त्र सम्मत ये नहीं है। जो बहुत आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो गया है उन्हीं को समाधि दिया जाता है। जैसे प्रभुपाद जी हो गए और बड़े बड़े जो संत हो गए, तुकाराम जैसे महाराज हो गए, फिर उसके बाद तुलसीदास महाराज हो गए। तो इस प्रकार के आत्म साक्षात्कारी पुरुषों को ही समाधि देनी चाहिए। ऐसे सामान्य हम तो अभी गाँव में देखते हैं, अभी जैसे हम इस गांव में भी रह रहे हैं तो देख रहे हैं कि अगल बगल में सब जगह लोग क्या कर रहे हैं, अपने परिवार का समाधि बना दे रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति को दिव्य देह प्राप्त हो जाता है इसी शरीर में। अगर आप भक्त हो गए हैं, पूर्ण रूप से अपना संबंध को स्थापित हो गया आपका भगवान के साथ, तो इसी देह में रहते रहते आपको दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो जाती है। आपको दिव्य आंख, नाक, त्वचा, हाथ, पैर इत्यादि सब आपको दिव्य देह प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े साधु लोग हमारे इस्कॉन में ही जो इतने बुजुर्ग संत हैं, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज,
तो ये लोग इतने उम्र में भी सुबह 4 बजे मंगल आरती करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उनको दिव्य देह प्राप्त हो गया है। वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ गए हैं। वो देखने में आपको बूढ़े दिखेंगे लेकिन वो बूढ़े नहीं रह जाते हैं। जैसे गदाधर पंडित जो थे, वो बूढ़े हो गए थे, एकदम ऐसे झुक करके सेवा करते थे और भगवान उनके लिए क्या हो गया, बैठ गए। टोटा गोपीनाथ में भगवान उनकी सेवा को लेने के लिए बैठ गए। तो भले वो बूढ़े दिख रहे हो सामान्य बाहर की दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को, लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी है वही देख सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार के साधु संत का क्या स्थिति रहता है, उनको दिव्य देह मिल जाता है। और वो दिव्य देह ही, उस दिव्य देह से व्यक्ति क्या अनुभव करता है, तो आध्यात्मिक रसों को अनुभव करता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। और जिसको दिव्य देह मिल गया वो आनंद ले रहा है, परम आनंद ले रहा है, तो उसको भौतिक सुख तो कभी टच ही नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। वो बड़ी सी बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होगा। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो यही समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य में, एक जो कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कुछ तथाकथित आपको साधु सन्यासी मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आप आत्मा परमात्मा एक ही है। बहुत ये कंफ्यूजन, ये सटल जो डिफरेंसेस है, इसको सामान्य लोग भी नहीं समझते। आत्मा और परमात्मा को वो एक ही बना देते हैं कुछ सन्यासी लोग। और वो उनका क्या मानसिकता रहता है, उनका ये मानसिकता रहता है कि मैं परमात्मा बन जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। वह इसीलिए साधना इत्यादि करते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा। और प्रारंभिक बहुत सारे जो साधु बनते हैं उनको यही चीज रहता है कि अब मैं पूरी तरह से भगवान ही हो जाऊंगा। तो ये अध्यात्म में, ये आध्यात्मिक जो हमारे वेद शास्त्र हैं, इस चीज को प्रमाणित नहीं करते। अभी भी लोग ऐसे मिलेंगे आपको, साधु लोग, जो बोल देते हैं कि हम भगवान हो गए। और भोली जनता क्या करती है, तो उनको भगवान समझ करके उनकी सेवा भी संलग्न रहती है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। उसे क्या मुक्ति मानते हैं कि हम भगवान में मिल गए और हम भगवान हो गए, उसे ही मुक्ति समझते हैं। किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। लेकिन जो पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा हुआ है उसको वो नहीं जानते। वो अपने मनमाने ढंग से बस भगवान बनने का प्रयास करते हैं। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उत्पन्न हो जाए। तो अद्वैतवाद मतलब क्या? अद्वैतवाद मतलब कि हम परमात्मा और आत्मा दोनों एक है। ठीक है, अद्वैत, अद्वैत, जो द्वैत ना हो, तो आत्मा और परमात्मा एक है। उसी में वो सोचते रहते कि नहीं हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो वह इस दिव्य आनंद को भोगने की जो इच्छा है ना, उसको वो नहीं रखते। क्यों? कि हम जैसे ही हम जो फिलॉसफी को लेके चले, अगर वो छूट जाएगी तो दिव्य सुख का करेंगे क्या? तो वो उस फिलॉसफी को बदौलत वो दिव्य सुख को वो नहीं लेना चाहते। इसीलिए हम लोग देखते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु 1500 ईस्वी में जब वो प्रकट हुए थे, तो उस समय पर जब वह नृत्य, सन्यासी बनने के पश्चात जब वह नृत्य में, जब वह कीर्तन में नृत्य करते थे बनारस में, तो वहां पर बहुत सारे अद्वैतवादी जो मायावादी सन्यासी गण थे वो बोलते थे कि अरे आप क्या कर रहे हो, पागलपन ये। और आपके यहाँ पर जब पुरी में चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया था, और दर्शन करने के पश्चात जब वह गिर गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी उनको ले जा करके अपने घर पर 7 दिन तक कथा सुना रहे थे कि अरे तुम सन्यासी हो, इतने समझदार सन्यासी हो, तुम्हें तो इस प्रकार का हरकत नहीं करना चाहिए। वो लोग अद्वैत में फंसे रहते हैं।
तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको ज्ञान दिया 7 दिन के बाद। जब उन्होंने भागवत के ऊपर टीका बोलना चालू किया तो वो शिष्य बन गए जो 7 दिन तक महाप्रभु को ज्ञान दे रहे थे। वही सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा ग्रहण कर लिए षड्भुज दर्शन करने के बाद, और दर्शन करने के बाद फिर वह सब सिद्धांतों को सुख, जो ये आध्यात्मिक सुख मिलता है, जो परमात्मा और आत्मा का जो भेद समझ गए और उनके साथ भगवान के साथ जब उनका संबंध बन गया तो उससे क्या होता है, वो टॉप मोस्ट चीज है। ठीक है, योग सूत्र में महर्षि कहते हैं पुरुषार्थ शून्या नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्य कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्य वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। तो एक ही शब्द को अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे समझते हैं। अद्वैतवादी या मायावादी इसको क्या समझ जाते हैं, कैवल्य को समझ जाते हैं कि परम ब्रह्म से तदात्म, यानी कि परम ब्रह्म में मिल जाना, यही कैवल्य है। और पतंजलि के अनुसार कैवल्य का अर्थ क्या हुआ कि दिव्य शक्ति, जीवात्मा अपनी स्थिति से अवगत हो जाए। कौन है, बुला लो अंदर, बुला लो। बोलो उनको 5 मिनट में हो जाए क्लास। तो दिव्य स्थिति से अवगत हो जाता है भक्त, और अद्वैतवादी उसको कैवल्य को भगवान में मिल जाना सोचते हैं, परम ब्रह्म में मिल जाना समझते हैं। तो यही अंतर है। तो इस हिसाब से हमने ये श्लोक भी देखा, और भी बहुत सारे उद्धरण दिए हुए हैं प्रभुपाद जी। भागवत का 2 स्कंद का 10वां अध्याय का 6 नंबर श्लोक को स्वरूपेण व्यवस्थितः कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। जब व्यक्ति भगवान के साथ अपनी स्थिति को जान जाता है, उसी को क्या कह रहे हैं, स्वरूपेण व्यवस्थितः। वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित रूप से स्थित हो गया है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिता का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है कि भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अव्यवस्था माया है। तो इस प्रकार से इनको प्रभुपाद जी ने एक और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। ठीक है, और इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र भी करते हैं, आनंदमयो अभ्यासात। आनंदमयो अभ्यासात का अर्थ यही है, जब आत्मा परमात्मा के साथ दिव्य संबंध स्थापित कर लेता है तो वह आनंदमय अभ्यासात, यानी कि आनंद का आदान प्रदान होता है और आनंद को वह अनुभव करता है। इसमें इसी श्लोक में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियों का भी वर्णन किए हैं प्रभुपाद जी। तो संप्रज्ञात का अर्थ क्या है, तो जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होता है। ठीक है, और असंप्रज्ञात समाधि में सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि क्या, तो भौतिक जो जितने भी अलग अलग सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को समझ करके जो समाधि को प्राप्त कर लेता है। और असंप्रज्ञात समाधि क्या अर्थ हुआ कि जो पूरी तरह से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर चुका है, जो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, जो जैसे हमारे साधु लोग कहते हैं, एक होता है कनिष्ठ भक्त, एक होता है मध्यम अधिकारी, एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, एक होता है उत्तम अधिकारी। तो जो उत्तम अधिकारी है वह असंप्रज्ञात योगियों के श्रेणी में आते हैं,
और संप्रज्ञात मतलब कनिष्ठ और मध्यम। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ तक इन श्लोकों को देखा। आप सभी का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम लोग 23 नंबर श्लोक तक आज देख लिए। हरे कृष्णा प्रभु। संप्रज्ञात यानी उत्तम अधिकारी ना? हाँ, ये योग के भाषा में है, जैसे जो योग साधना करते हैं ना, ये मैंने आपको भक्ति योग से समझाने के लिए बस यूज कर लिया ये टर्म। बाकी संप्रज्ञात का अर्थ यानी कि जो सब फिलॉसफीज को समझ करके एक फिलॉसफी को लेकर के वो चल रहे हैं, और असंप्रज्ञात मतलब जो योग में सिद्ध हो गए हैं। जैसे योग के जो 8 पद्धतियां हैं, आप लोग जानते हैं 8 पद्धतियां? हाँ, ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम यम नियम आसन आसन, यम प्राणायाम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान धारणा, समाधि। और एक और है ध्यान समाधि धारणा प्रभु और जी, समाधि, समाधि। समाधि तो अंतिम है माता जी। हाँ, यम नियम प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। हाँ प्रत्याहार। तो इस चीज को आपको जो इन प्रोसेसेस को फॉलो करके जो पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर गए हैं वो असंप्रज्ञात होते हैं, और संप्रज्ञात जो अभी प्रैक्टिस में है उसका यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अरविंद जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अभी जो बताया कि जीव को जो मुक्ति मिलती है सायुज्य मुक्ति, तो ये कितने प्रकार की मुक्ति होती है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। कुल 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। देखिए, एक होता है सालोक्य, सारूप्य। सालोक्य का अर्थ है जो भगवान के लोक में स्थित हो जाए। ठीक है, भगवान के लोक में स्थित होकर के भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, तो वो उसको बोलते हैं सालोक्य। दूसरा है सारूप्य, जो भगवान के जैसा रूप जिसको प्राप्त हो जाए, वो हो गया सारूप्य। एक होता है सृष्टि, एक होता है आपका ये आपका सायुज्य, और एक और होता है जिसमें जो अभी एग्जैक्टली मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को पता है तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आपको मैसेज में बताता हूँ। 5 प्रकार के हैं। तो इसमें मुख्य रूप से सालोक्य, सारूप्य, सृष्टि और एक आपका सायुज्य, और एक और नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और सृष्टि प्रभु का जी भी ग्रुप में एग्जैक्ट इसका अर्थ, भेज दीजिएगा, हाँ ग्रुप में भेज दीजिएगा इसके बारे में हाँ थोड़ा। हाँ, इसको मैं भेज दूंगा, इसको प्रभुपाद जी के बुक्स में है ये। ठीक है, हरे कृष्णा और कोई प्रभु जी। प्रश्न? वामन प्रभु। प्रभु जी सामीप्य है, सामीप्य है। हाँ, भगवान के समीप, हाँ सामीप्य हो गया। कोई प्रश्न वामन प्रभु? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो अभी ये अपना मतलब 20, 21, 22 और 23 में योग अभ्यास के बारे में पूरा समझाए आप, तो इसमें जो इंद्रिया के बारे में आप बता रहे थे, तो ये मतलब ये भौतिक इंद्रिय रहता है कि ये दिव्य दिव्य मतलब कन्वर्ट हो जाता है, फिर से समाधि के बाद दूसरा शरीर मिलता है, ऐसा कुछ इसमें है? उसके बारे में थोड़ा सा समझना। तो प्रभु जी, जब व्यक्ति भक्ति को की अवस्था यानी कि जो प्रेम अवस्था प्राप्त कर लेता है ना, तो उसको दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो जाती है। और जो दिव्य इंद्रियां हैं वह यानी कि इस शरीर से अलग होती हैं, यानी कि भगवान के जैसा देह, जैसे जो भगवान का देह सर्व कैसे बना हुआ है, सच्चिदानंद विग्रह, तो वैसे ही जीवात्मा का भी उसको देह प्राप्त हो जाता है सच्चिदानंद का, सच्चित और आनंद से बना हुआ। तो वो तभी होता है जब व्यक्ति भगवान के साथ अपना नित्य संबंध को, प्रेम जिसका उजागर हो जाता है उसकी, इसीलिए उसको फिर भाव प्रकट होता है। जो अलग अलग जो प्रकार के भाव ये हैं वो साधना साधना उसी का होता है, सबका नहीं हो पाता ना प्रभु जी। हाँ, जो प्रेम यानी कि जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं उन्हीं को होता है। जी, ठीक है, यही था डाउट था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, बहुत ठीक। अच्छा।
प्रभु जी ये सिद्धि अपने प्रभुपाद जी को भी था क्या? शायद कहीं कहीं सुनने में आता है। हरे कृष्ण। देखिए, जो इतना बड़ा काम करेगा वो निश्चित रूप से उसको ये सिद्धि वो होगा ही प्रभु। जी और इतने उम्र में इतने बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद जो 14 बार पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लिए, 60-70 साल की उम्र में 2-3 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी वो कनाडा जैसे अमेरिका जैसे ठंडे स्थान पर पहुंचे और रहने के लिए कोई स्थान नहीं हो उस प्रकार जी का साधु का निश्चित रूप से प्रभु जी वो होता ही है। जी प्रभु जी 14 बार चक्कर लगाए थे प्रभु जी प्रभुपाद जी। हाँ, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे गुरु मिले अगर अब हम लोग का उद्धार नहीं हुआ तो फिर कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण हरि। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी और कोई प्रश्न? एक सवाल था कि डायरेक्टर सिर्फ प्रभुपाद को ही गुरु मान लेंगे और उनके जो शिष्य है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे भी किसी लोगों को मैंने देखा है यहाँ हमारे यहाँ, तो ये राइट है? देखिए, आप प्रभुपाद को डायरेक्ट में, हमारे भी एक दो दोस्त हैं, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, वो पहले इनसे मिल गया और वो उसी तरह से उसको मोटिवेट कर दिया उन लोगों ने कि नहीं, आप प्रभुपाद से दीक्षा मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसमें फिलॉसफी आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रमाणित गुरु ने जो गुरु दे करके अपने शिष्यों को वो उनकी बात को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने दीक्षा देकर के कुछ अपने शिष्यों को तैयार किया। अब जो शिष्य गण हैं वो इस संसार में हैं, आप उनसे दीक्षा ना लेकर के प्रभुपाद जी से विग्रह से ले रहे हैं, तो यह सही नहीं है। आप डायरेक्ट गुरु जी के पास जाकर के दीक्षा ले लो, ये उत्तम होगा। तो जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं डायरेक्टली गुरु जी से ही माला ले लेते हैं प्रभुपाद जी के विग्रह से, ये सही नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हरि हाँ बहुत सही बात बताया प्रभु जी, बहुत सही बात कहा है प्रभु जी आपने। अगर ऐसा है तो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है और उनके गुरु महाराज है उनकी तो अवहेलना कर उनको रहे हैं लेना आप, जब चाहिए। प्रभुपाद की ही अवहेलना कर रहे हैं आप। प्रभुपाद को शुद्ध भक्त मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त अपने अपने शिष्यों को शुद्ध नहीं बना सका, एक भी शिष्य को शुद्ध नहीं बना सका, तो मतलब आप प्रभुपाद के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं कि वह शुद्ध भक्त नहीं। राइट। तो उनको ये चीज समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नम्रता माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हमारे घर में ही कई लोग सोहम सोहम जपते हैं, हम ब्रह्मास्मि वाला जपते हैं, इन लोगों को कैसे समझाया जाए? इन लोगों को समझाइए, प्रभुपाद के बुक्स को उनको समझाइए पढ़ के कि आप सुनते सोहम नहीं। अच्छा जपते ठीक है हो। प्रभु जी, कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, कोशिश करेंगे उनको, प्रभु जी, क्योंकि हमसे हाँ उनको प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो हम लोग प्रभुपाद से के बड़े बुक हैं ना प्रभु जी, पढ़ेंगे तो जैसे उनको कि समझ में आएगा। सोहम जप रहे हैं, सोहम यानी कि स्वयं भगवान बनना चाह रहे हैं, यानी कि ब्रह्म में विलीन होना चाह रहे हैं। बस उनका हाँ स्थिति ये है कि वो बहुत परेशान है संसार से, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी पूरी जो स्थिति है ना उसको विलीन कर दूंगा। वो हाँ नहीं होता है, वो वास्तविकता नहीं है। वो भागना चाह रहे हैं सच्चाई से। और जो क्योंकि ऐसे लोगों को वो गुरु भी ऐसे ही बनाया है प्रभु जी, और उनको समझाओ तो वो लोग हमको बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, ऐसे इनको मानती थी, अब फिर गुरु बना रही उधर, ऐसे बोल रहे थे। तो हम बोले कि नहीं, वह सिद्धांत हमको समझ नहीं आया देखिए, वैसे उसमें करके। भी अलग अलग स्तर के होते हैं, तो उससे बात कीजिए उसका स्तर क्या है, और उसको बात करके फिर उसके बाद उसकी स्थिति को समझिए। फिर उसे वो कुछ आपको कुछ ऐसे जो भी तर्क वो प्रस्तुत करता है, तो अगर आप उसके तर्क का जवाब ना दे सके तो मुझे बताइए, तो वो तर्क का जवाब हम लोग देंगे। प्रभुपाद के जी बुक्स में वो प्रभु जी, सारा क्या तर्क का जवाब। ऐसा मैं आपको फोन करूंगी प्रभु जी, ऐसा होगा तो फिर आपसे बात करवाऊंगी उनकी। हाँ, हमसे बात कराइए, या फिर मेरे से नहीं हुआ तो दास गदाधर प्रभु से बात कराइए। बहुत सारे भक्त हैं जो उनको सारे जवाब देंगे। ठीक है, जी प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ रजनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे बोल। हाँ प्रश्न है आपका कोई? जी नहीं। ठीक है। एमए से किनका नाम है? हरे कृष्ण हाँ प्रभु। प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि महात्मा लोगों को आपने कहा समाधि दी जाती है, तो फिर हमारे महाराष्ट्र में कई ऐसी जमातियां हैं तो उनको आफ्टर डेथ समाधि दी जाती है, जैसे गोसावी समाज, उसको कैसे समझे? किसको देते हैं उन लोग महाराष्ट्र में? गोसावी गोसावी का एक कम्युनिटी है, तो उनको आफ्टर गोस्वामी। डेथ देखिए उसमें जो पूर्ण रूप से बहुत सिद्ध हो गए हैं उन्हीं को देना चाहिए, ठीक है। जो शरीर के चेतना से ऊपर उठ गए हैं, ठीक है, उनको ही समाधि दिया जाता है। जिसका शरीर में कॉन्शसनेस अटका हुआ है, तो क्या होता है कि जब जीवात्मा का शरीर छूट जाता है तो उसको इसीलिए विधि बनाई गई है कि उसको अग्नि संस्कार करते हैं, क्योंकि वह देखता है कि मेरा शरीर अब खत्म हो गया, तो वह वहां से चला जाता है, आसानी से चला जाता है, ठीक है। अब जिसका चेतना शरीर में स्थित है और उसको समाधि दे दिए, तो वो उसी स्थान पे रुकता है। वो सोचता है कि मैं इसी शरीर में फिर से प्रवेश करूंगा। तो उसी जीवात्मा का शरीर, उस जीवात्मा के लिए हम मुश्किल खड़ी करते हैं, उसको समाधि दे करके, ये चीज। इसीलिए जो पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं कि सैफरन भी ले लिए लेकिन सिद्ध नहीं हो पाए, तो उनको अग्नि संस्कार ही किया जाता है, ये चीज। जी थैंक यू। और मुझे समाधि क्यों दी जाती है, मतलब श्री प्रभुपाद जी को क्यों दी थी समाधि? वो सिद्ध हो गया ना, उनको दिव्य देह प्राप्त हो गया, तो उनका दिव्य देह का स्पर्श इस भौतिक देह में भी था, ठीक है। ऐसे तो उनका दिव्य देह से स्पर्श होने की वजह से ही ये देह भी, जो भौतिक देह भी है वो भी दिव्य हो गया। तो दिव्य देह जो अवशेष रह गया, उस अवशेष को वहां पर समाधि देने से वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, इसीलिए समाधि देते हैं। अच्छा। हाँ हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी वो बोलिए। बताया जाता है ना कि जो जिनकी सिद्धि हो जाती है बॉडी, फिर वो जब डेथ के टाइम वो उनमें वो अकड़न नहीं आती, तो ये सत्य है? जैसे हाँ वो तो अकड़ेंगे कहाँ से माता जी, वो तो शरीर को, वो तो तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है अभी छोड़ने का टाइम आ गया, अभी हम लोग निकलते हैं। अब जो अभी जो समाधि दी थी, वो जिनको कैंसर थी, जो गुरु जी, उनको भी समाधि दी गई थी, तो आपने देखा उनको? नहीं माता जी, मुझे जानकारी नहीं है कौन गुरु जी का बात कर रहे हैं। अच्छा, वो अभी इधर इस्कॉन के ही थे, वो तो इधर कोई बता रहे थे कि उनको ऐसे कैंसर हुआ था। बहुत अच्छा कदम कीर्तन करते। कानन स्वामी महाराज। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी ये वो एक तो ये प्रश्न था, दूसरा प्रश्न ये कि ये सोहंग वाले तो हमारे सिख धर्म में भी एक ग्रुप बना के बैठे हुए, अपना अलग से ग्रंथ भी लिखा हुआ है उन्होंने। व्हाइट कपड़े पहनते हैं, चाय नहीं पीते हैं, और पता नहीं कैसी बाणी बोलते हैं कि हमारे जो जो जिनको वो गुरु बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे धर्म में आपको ठीक है पता ना माता जी, ऐसे देहधारी। तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आज मेरे को एक स्थान पे जाना भी है, तो आज हम लोग यहीं पर यानी कि क्लास को एंड करेंगे आप, और कल लेंगे फिर से, कल यानी कि सोमवार को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। हरे हरे राम, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक मिनट, सब हाँ गुरुश्रेष्ठ थोड़ा सा प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। विशेष सूचना है। कल एग्जाम है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, क्या कि फिर आप कल कॉल करके पूछेंगे मुझे, तो फिर उससे पहले ही बता देता हूँ क्या क्या है एग्जाम में और एग्जाम कैसे देना है। अरे शायद कल ही होगा क्या प्रभु जी एग्जाम? कितने अध्याय तक प्रभु जी? कल है 12 से 2 बजे तक रहेगा।
तो जो ओपन बुक है, जो टेंशन मत एग्जाम लीजिए होगा आप ना लोग। ऑनलाइन होगा, आपको लिंक मिलेगा। ये तो जी वही प्रभु जी है जिन्होंने हमें अभी लेक्चर दिए थे भगवत गीता के। थैंक यू प्रभु जी, आज आपको देखा इतने टाइम बाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। अरे जय बोलो, श्रेष्ठ प्रभु, गुरुनाथ हरे जी। कृष्ण। बोल देना, फाइंड कर हरे उसको। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपको? आ रही है प्रभु हाँ जी। हाँ अरे ओके, बस 2-3 मिनट लूंगा आपका। कल तो प्रभु जी कल एग्जाम क्या होने गीता का वाले हैं होगा आप क्या लोग एग्जाम? के। हाँ, क्या बोल रहे हैं? गीता 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 पर कल होगा क्या एग्जाम? गीता छह नहीं, कल अध्याय तक का ईशोपनिषद का है। ईशोपनिषद का है। हाँ हाँ, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। ईशोपनिषद में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे। तो 100 मार्क्स जी के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आपको लिंक के जी थ्रू जाना है, उसमें मल्टीपल जी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, जी आपको 2 घंटे में सबमिट करना है। और जी 12 से 2 रहेंगे। 2 बजे के बाद सबमिट करने के बाद 2 बजे, मतलब 2 बजे टाइमिंग रहेगा कि 2 बजे तक सबमिट करना है। उसके अलावा अगर किसी का लिंक नहीं ओपन होगा तो हम एक साथ में पीडीएफ भी भेजेंगे। पीडीएफ क्वेश्चन रहेंगे, आपको मिलेंगे साथ में। जी तो अगर आपसे अगर जी सबमिट नहीं होता है तो बाद में आप उसको टिक लगा के, या क्वेश्चन का आंसर जो ABC करके लिख के आप भेज हाँ सकते हैं हाँ व्हाट्सएप पे। तो बाद में चेक होके फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन जब हम एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद जी आपको ईमेल में मार्क्स भी मिल जाएंगे तुरंत, ऐसा है। तो कल तो ईशोपनिषद का ही होगा ना प्रभु जी? और गीता का हाँ, फिर कब होगा? गीता का ये 6ठा अध्याय खत्म होगा, उसके बाद हम ले लेंगे। जी जी जी, ओके ओके, ठीक है ठीक। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो 1 से 6 आपका जितना है, 1 से 6 जब अध्याय खत्म होगा तब हम गीता का ले लेंगे। तो हो सकता है कि अगर अगले संडे तक अगर कंप्लीट हो तो अगले संडे हम लोग गीता का भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण, प्रभु जी धन्यवाद। क्वेश्चन है। प्रभु जी, प्रभु जी हाँ, उपदेशामृत क्या का भी तो क्लास हो गया, जय उसका कब होगा? उपदेशामृत का भी हो जाएगा, हमको एक दिन रखेंगे। और प्रभु जी आकाश वो स्वरूप हमको संस्कृत का क्लास तो चल नहीं रहा है, फिर उसका कैसा करेंगे? संस्कृत का एग्जाम क्लास बहुत दूर तक चलने वाला है, लास्ट तक एग्जाम होगा अभी अच्छा। उसका। और हम लोग एग्जाम लेंगे, श्लोका का कब होगा, श्लोक वाला का? सबको बताया जाएगा, आपको धीरे धीरे एग्जाम अच्छा होगा। अच्छा, एक ही बार तो जी आप जी। नहीं दे सकते ना। तो तो एक दो एक संडे में हम लोग ले लेंगे। जी जी जी। कल किस चीज का तो प्रभु जी? हाँ, क्या बोल रहे माता जी? कल कौन सा पेपर है? ईशोपनिषद। ईशु, ठीक। आपको मैसेज गया है क्या? किसी आपको मैसेज गया होगा, यस मैंने यस कल मैसेज जी आया जी है जी। जी प्रभु जी। प्रभु, मैसेज आया। प्रभु जी मैसेज आया है। तो उसमें नाम लिखना है अपना। मिला प्रभु। अपना नाम लिखेंगे, अपना प्रॉपर नाम लिखेंगे, नहीं तो फिर वो क्या होगा, गड़बड़ होगा आपका भी रिजल्ट। तो नाम और ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने भरा है वही भरिएगा। क्या है कि हमको भी देखने में कौन एग्जाम दे रहा है, उसका मार्क्स फिर हम सर्टिफिकेट वगैरह में जो रहेगा वही नाम चढ़ाया जाएगा। ऐसा आकाश प्रभु कुछ बोल रहे लिंक हैं? नहीं आया प्रभु जी, लिंक आ जाएगा कल क्या? कल आएगी, कल एग्जाम से पहले आएगी। तो मैसेज कौन सा आया? मैसेज तो कोई मैसेज आया है कि कल ईशोपनिषद क्लास होने एग्जाम होने वाली है, ये मैसेज आया है। नहीं आया, हमें नहीं आया। किसी को नहीं आया प्रभु है? जी नाम कहाँ लिखना है, अभी लिखना है नाम? अभी नहीं, एग्जाम में जो फॉर्म, जो एग्जाम लिखने आएंगे ना वहां पर लिखा होगा। मैं रुको, आप मैं दिखाता हूँ अभी आपको, एक दिखाई देता हूँ कैसे लिखना है। प्रभु पेपर भी दिखाई दो एग्जाम ना, को दिखा क्वेश्चन दीजिए पेपर। प्रभु जी। पेपर नहीं दिखाऊंगा मैं, मतलब पेपर नहीं दिखाऊंगा। पेपर पेपर नहीं दिखाने वाला मैं। पेपर अब थोड़ा सा दिख ही जाएगा बताइए, लेकिन मैं ऊपर में बस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको? ओपन टेस्ट ही है ना मतलब? हाँ देखिए, ये इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। ये है आपका नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना है। ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन में दिख रहा है? ऐसे ही ईमेल आईडी और कैंडिडेट नेम भरना है। प्रभु दिख रहा है, दिख रहा है। जी प्रभु, ये दिखाई दे प्रभु रहा है। मैं इसीलिए पहले बता दे रहा हूँ, क्या कि बाद में जब एग्जाम होगा तो फिर आप वो उसमें कॉल करेंगे, वो भी टाइम जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको कर दे रहा हूँ सूचित ऐसे। प्रभु जी कितने कितने नंबर का लास्ट पासिंग है?
40 मार्क्स। और आपका सबसे अच्छा चीज ये है कि हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहेगा कि कहाँ से लिया गया है, और आप ओपन बुक है, आप किताब खोल के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। तो एक्चुअल 100 मतलब कि इसका जो ग्रंथ है ना, इसका मीनिंग समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, मार्क्स आई 100 में 100 लाइए, कोई दिक्कत नहीं। 100 आएगा प्रभु जी नहीं, एक कुछ तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, ईशोपनिषद किसने किसको कही थी? इसको कहने का नहीं, ये यजुर्वेद के पार्ट है, ये वेदों का पार्ट है। तो वेद तो खुद व्यास जी ने मतलब लिखा है वेदों को, तो कैसे यजुर्वेद का ही पार्ट है ये। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आता है, इसका वर्णन आता है। तो आप शुक्ल यजुर्वेद निकालेंगे ना, तो उसके लास्ट अध्याय में इसका वर्णन किया गया है वेदों का। वेद से आया है ये ईशोपनिषद। हाँ, यजुर्वेद तो बताया है, लेकिन ये कोई स्तुति है क्या है, किसने कहा? एक स्तुति नहीं है, वेद का पाठ है, तो वेद खुद भगवान ने बनाया ना, वेद भगवान से ही आया है। तो भगवान के बारे में लिखा हुआ है ईशोपनिषद, भगवान के बारे में कहा गया है, इसीलिए इसको बोला गया। शंभु मनु ने ये कहानी है। से प्रार्थना किया था। क्या प्रभु जी रिपीट करिए ना? क्या बोल रहे हैं? शंभु मनु ने यज्ञावतार से प्रार्थना जो की थी, उसमें स्तुति में जो है ये ईशोपनिषद का 18 मंत्र जो है कहा था। 18 मंत्र आते हैं। और ये नोट जो प्रभु जी भेजे उसी में लिखा है ये सब। हाँ, नोट्स में वगैरह में होंगे, आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप मतलब लिख सकते हैं, 2 घंटे का पेपर नहीं होगा, आपको लग रहा है। 50 क्वेश्चन है और सब ठीक, सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आराम से लिखिए, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आराम से आधा 1 घंटा लिखिए, आराम से लिखेगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। बस समझ के लिखेगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी टिक लगाना है बोल रहे थे, लिखने बोल रहे थे। मतलब टिक मतलब क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन में क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सेव हो जाएगा। अच्छा, ABCD रहेगा, ABCD जैसा रहेगा। हाँ, ABCD रहेगा। क्या बोल रहे हैं? मोबाइल में दे सकते हैं या लैपटॉप से देना है? मोबाइल से हो जाएगा आपका। जी प्रभु जी, धन्यवाद। वो लिंक में क्लिक कीजिएगा, मोबाइल से खुल जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, पिछले साल का क्वेश्चन, ये तो नहीं है, पिछले साल का क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, अभी का नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर क्या हो गया, चीटिंग हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं आप लोग के, उसी में से आप लोग पहले जो एग्जाम दिए है ना, उन लोग को पता होगा। मैं कोई भी क्वेश्चन खोल लेता हूँ, एक क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का। देखो मैं एनओडी का ही खोल लेता हूँ, एक एनओडी का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपको दिख रहे क्वेश्चन? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? यस प्रभु जी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हाउ भक्ति रसायन सिंधु किस प्रकार से प्रामाणिक ग्रंथ है। तो इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन में से आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। मान लो ये क्लिक किया आपने, ये मतलब ऐसे क्लिक आता है। मेरे क्या है कि इसमें खुला हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी जो एक गोल वाले दिख रहे हैं, इसमें आपको क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपको। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे एक सबमिट बटन आएगा, तो आप उसे सबमिट कर देंगे और आपका सबमिट हो जाएगा। फिर एक ही बार रिस्पॉन्स, एक मेल से एक ही बार रिस्पॉन्स होगा, दूसरा बार से नहीं कर सकते आप दूसरा। और जो मेल आपका रजिस्टर किए हैं वही मेल से कीजिएगा, तभी आपका गिना जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी, एक प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए ना। वो जो हम लोग मेल जो दिए थे ना, जैसे अपने पास तो 2 मेल है, अब कौन सा मेल दिए थे, नाम तो वही है पर कंफर्म नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो कम से कम नाम लिखिए, नाम लिखिए, नाम नाम तो हम लिख देंगे। हाँ, नाम लिख देंगे। हाँ, तो मेल जैसे कोई में हो सकता है ना, 2 मेल है तो हाँ कोई दिक्कत। आप जो मेल देंगे उसी मेल में आपको मार्क्स जाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है
हाँ प्रभु जी नोट से रिगार्डिंग है कि आपने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक तक जो है नोट सेंड किया था, उससे आगे वाला जो है सेंड कर दीजिए। उससे आगे मैंने दिया था, गया नहीं है। ओके ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है प्रभु जी। ओके हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, कल आप लोग को लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तो कल सब 12 से 2 बजे तैयार रहिए क्लास के एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू प्रभु हरे जी, कुछ हरे हेल्प कर दीजिएगा हमारी। हेल्प क्या करना, आपको खुद ओपन बुक है, अभी क्या करना है ऑफिस में, इससे ज्यादा सही हेल्प क्या बात, करें। आप ओपन सही बुक बात लिख, है प्रभु जी। आप नोट्स पूरा नोट से ही आएंगे क्वेश्चन, एक भी नोट से बाहर नहीं है ना, एक किताब से बाहर, इतने आसान क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि अरे लेकिन उसमें क्या करना है कि हड़बड़ाना नहीं है, अगर समझ के लिखेंगे तो आराम से आप 90 प्लस मार्क्स कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। 2 घंटा टाइम है, 2 घंटा मतलब 50 क्वेश्चन, 2 घंटा बहुत इनफ है, और उसमें लिखना तो है ही नहीं, टिक लगाना से। यस प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये सर्टिफिकेट हमारे मंदिर में काम लग सकता है प्रीचिंग के लिए? हाँ लगा सकते हैं, अपना अपना लगाइए उसको, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम करके लगा दीजिए, सबका सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे जब सब। थैंक यू प्रभु जी। आगे चल के हम लोग जो कन्या विद्यालय बनाने वाले, गुरुकुल बनाने वाले हैं, उसमें आप लोग भी तो टीचर बनेंगे। यस प्रभु जी, लेकिन ये ऐसे गुरुकुल कब तक बना लेंगे जो 5 एकड़ वाला आप बोल रहे थे? वो करेंगे अभी, वो फंड जैसे आता है, हम लोग अपने उसको मतलब मैपिंग के लिए दिया है। लोग आए थे ना, वो बच्चे लोग बीआईटी में से आर्किटेक्ट, यस उनको बोला है कि नक्शा बनाएंगे, उस नक्शे से फिर क्या करेंगे उसको आगे आगे जैसे बनता है, फिर जब फंड आएंगे तो हम लोग उसको बनाना शुरू करेंगे। तो सब प्रार्थना आपको कीजिए भगवान की जल्दी जल्दी हो जाए। धन्यवाद, आपको प्रणाम। जिसके पास फोन नंबर है वो आपस में फोन पे भी चीटिंग कर सकता क्या है। बोल रहे हैं? हमारे पास तो किसी का नंबर नहीं है वैसे जो फोन टू फोन भी चीटिंग करेंगे। अरे फोन उतनी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है एक प्रभु जी ईशोपनिषद को का अपने, बुक आपके पास बुक होगा ना ईशोपनिषद का, यस हाँ यस अब नोट्स बुक बने हैं ना, नोट्स से ही क्वेश्चन दिया है उन्होंने, सारा नोट्स से ही क्वेश्चन है, अलग बाहर एक भी नहीं है। और इतने नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम लोग खुद ही पढ़ चुके हैं, ऐसा है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, नाम हरे कृष्ण।